टोबी कछुआ एक खूबसूरत तालाब में रहता था, धूप में चमकता हुआ। पानी पर लिली के पत्ते तैरते रहते थे, रंगीन मछलियां पानी के नीचे तैरती थीं। ये एक शांत जगह थी। टोबी को अपना घर बहुत पसंद था। उसे अपने भाइयों और बहनों के साथ तैरना बहुत पसंद था। उसे गर्म चट्टानों पर धूप सेंकना बहुत पसंद था। लेकिन टोबी के पास एक राज था। उसका एक सपना था। टोबी नाचना चाहता था। टोबी एक साधारण कछुआ नहीं था। वह हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी नहीं किया हो। जब वह रात में तारों को देखता था तो उसे लगता था कि वे भी उसकी तरह नाच रहे हैं। वह सोचता था कि अगर तारे नाच सकते हैं तो वह क्यों नहीं। टोबी घूमने और झूमने के सपने देखता था। वह अपने सपनों में खुद को पानी में तैरते हुए देखता था, जैसे कि वह किसी संगीत की धुन पर नाच रहा हो। उसकी हर हरकत में एक लय होती थी, एक ताल होती थी। वह अपने आप को एक महान नर्तक के रूप में देखता था, जो अपनी कला से सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। वह संगीत पर थिरकना चाहता था। टोबी को संगीत से बहुत प्यार था। जब भी वह किसी नदी या झरने की आवाज सुनता था तो उसे लगता था कि यह भी एक तरह का संगीत है। वह उस संगीत पर थिरकना चाहता था, अपनी हरकतों से उस धुन को महसूस करना चाहता था। वह चाहता था कि वह उछल कूद और चक्कर लगा सके। टोबी को लगता था कि नाचने का मतलब सिर्फ पैरों को हिलाना नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को संगीत के साथ मिलाना है। वह उछलना चाहता था, कूदना चाहता था और चक्कर लगाना चाहता था, जैसे कि वह किसी अदृश्य धुन पर नाच रहा हो। लेकिन टोबी एक कछुआ था और कछुए आमतौर पर नाचते नहीं हैं। टोबी को यह बात पता थी, लेकिन फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि कछुए धीमे होते हैं और उनकी चाल भी धीमी होती है, लेकिन उसका सपना उसे हमेशा प्रेरित करता था। कछुए नहीं नाचते, उसके भाई ने उससे कहा। टोबी के भाई को उसकी बातें बहुत अजीब लगती थीं। वह हमेशा टोबी को समझाने की कोशिश करता था कि कछुए नाचने के लिए नहीं बने हैं। वह कहता था कि कछुए का काम तैरना, खाना और सोना है। कछुए तैरते हैं, खोदते हैं और सोते हैं। टोबी की बहन हंसी। उसकी बहन भी उसकी बातों को मजाक में लेती थी। वह कहती थी कि कछुए का जीवन बहुत साधारण होता है। वे तैरते हैं, रेत में खोदते हैं और आराम करते हैं। नाचना उनके लिए नहीं है। एक नाचते हुए कछुए की कल्पना करो, कितना मूर्खतापूर्ण। टोबी की बहन हंसते हुए कहती थी। वह सोचती थी कि टोबी के सपने सिर्फ एक मजाक है, लेकिन टोबी के लिए यह मजाक नहीं था। यह उसका सपना था, उसका जुनून था। टोबी उदास महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि शायद उसके सपने कभी सच नहीं होंगे। वह अकेला महसूस करता था, जैसे कि उसकी कोई नहीं सुनता। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी। वह जानता था कि उसका परिवार सही है। कछुए सुंदर नहीं होते, लेकिन टोबी को लगता था कि सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती। उसके लिए नाचना एक कला थी, एक भावना थी। वह अपने अंदर की सुंदरता को बाहर लाना चाहता था। फिर भी वह अपने दिल की भावना को दूर नहीं कर सका। वह नाचना चाहता था। टोबी ने ठान लिया था कि वह अपने सपने को पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह जानता था कि अगर वह अपने दिल की सुनेगा तो वह जरूर सफल होगा। और इसी उम्मीद के साथ टोबी ने अपने सफर की शुरुआत की। एक दिन टोबी ने नाचने की कोशिश की। टोबी एक छोटा कछुआ था जो हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। वह अपने परिवार और दोस्तों को प्रभावित करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह पानी में नाच सके तो सब उसे पसंद करेंगे। उसने अपने परिवार के लिए एक शो किया। सभी कछुए उसे ध्यान से देख रहे थे। टोबी ने अपने दिल की सारी ताकत लगाकर नाचना शुरू किया। वह चाहता था कि सब उसकी तारीफ करें। वह पानी में घूमता रहा। उसने अपने पैर मारे। वह अपने हर मूवमेंट को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वह थोड़ा असंतुलित हो जाता था। उसने अपने खोल पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे उसके चारों ओर फैल गए। वह सोच रहा था कि शायद इससे उसका नृत्य और भी सुंदर लगेगा। यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। टोबी के हर प्रयास के बावजूद उसका नृत्य बहुत ही अजीब लग रहा था। वह जितना ज्यादा कोशिश करता उतना ही ज्यादा असफल होता। टोबी का परिवार देखता रहा। वे सब उसकी कोशिशों को देख रहे थे। कुछ कछुए उसकी मेहनत की सराहना कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर को उसका नृत्य समझ नहीं आ रहा था। वे हंसे और अपना सिर हिलाया। कुछ कछुए उसकी कोशिशों पर हंस रहे थे। वे सोच रहे थे कि टोबी क्या करने की कोशिश कर रहा है। यह नृत्य नहीं है टोबी, उसकी मां ने कहा। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह नृत्य नहीं है। वह चाहती थी कि टोबी समझे कि वह क्या कर रहा है। यह सिर्फ एक कछुआ होने जैसा है। उसकी मां ने कहा कि वह सिर्फ एक कछुआ है और उसे वही करना चाहिए जो कछुए करते हैं। उसे अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहना चाहिए। टोबी ने महसूस किया कि उसके गाल जल रहे हैं। वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था।
उसे लगा कि उसने सबके सामने खुद को मूर्ख बना लिया है। वह निराश होकर तैर कर चला गया। वह अपने आप से बहुत निराश था। उसे लगा कि वह कभी कुछ खास नहीं कर पाएगा। वह जानता था कि वे सही थे। उसने सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं, शायद वह कभी नाच नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई रास्ता होता तो क्या होता? उसने सोचा कि अगर कोई तरीका होता जिससे वह नाच सकता तो क्या होता। शायद उसे और कोशिश करनी चाहिए, शायद उसे हार नहीं माननी चाहिए। टोबी विलो के पेड़ के नीचे अपनी पसंदीदा जगह पर तैर गया। उसने पानी के ऊपर उड़ते हुए ड्रैगन फ्लाइज को देखा। काश वह भी उतना ही सुंदर होता जितना वे थे। फिर टोबी ने कुछ आश्चर्यजनक देखा। एक सुंदर बगुला एक लिली के पत्ते पर उतरा। यह एक पैर पर खड़ा था, लंबा और सुंदर। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने पंख फैलाए। फिर बगुला हिलने लगा। वह हिलता और झुकता था। यह एक सुंदर धीमे नृत्य की तरह था। टोबी घंटों बगुले को देखता रहा। उसने बगुले की हरकतों की नकल की। उसने अपनी गर्दन और पैर फैलाए। वह एक तरफ से दूसरी तरफ हिलता रहा। उसने हर दिन अभ्यास किया। वह सीखने के लिए दृढ़ था। एक धूप वाली दोपहर तालाब के किनारे एक पोस्टर लगा। इसने एक टैलेंट शो की घोषणा की। सभी जानवरों को आमंत्रित किया गया था। गायन और नृत्य होगा। टोबी का दिल उछल पड़ा। यही उसका मौका था। भाग 6 शो की रात। टैलेंट शो की रात आ गई। यह वह रात थी जिसका सभी जानवर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जंगल में हर कोई उत्साहित था क्योंकि यह साल का सबसे बड़ा आयोजन था। हर साल की तरह इस बार भी सभी जानवरों ने अपने अपने हुनर को दिखाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सभी जानवर तालाब के चारों ओर इकट्ठा हो गए। तालाब के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी और सजावट की गई थी, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। हर कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ बैठा था और सभी के चेहरे पर उत्सुकता और खुशी साफ झलक रही थी। टोबी एक चट्टान के पीछे छिप गया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि अगर उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो सभी जानवर उसका मजाक उड़ाएंगे। टोबी एक शर्मीला कछुआ था और उसे खुद पर विश्वास नहीं था। वह मंच पर जाने से बहुत डरता था। मंच पर जाने का ख्याल ही उसे कांपने पर मजबूर कर देता था। उसने कई बार सोचा कि वह इस शो में भाग न ले, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया था। उसने बहुत मेहनत की थी। टोबी ने कई हफ्तों तक अपने डांस मूव्स का अभ्यास किया था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर तालाब के किनारे जाकर अभ्यास करता था। उसने अपने डांस को परफेक्ट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्या होगा अगर दूसरे जानवर हंसें? यह सवाल उसके मन में बार बार आता था। वह सोचता था कि अगर उसने गलती की तो सभी जानवर उसका मजाक उड़ाएंगे और वह सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। एक छोटी जुगनू ने टोबी को छिपा हुआ देखा। जुगनू ने टोबी की चिंता को समझा और उसकी मदद करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे टोबी के पास आई और उसे सांत्वना देने लगी। तुम टैलेंट शो में क्यों नहीं हो? उसने पूछा। जुगनू ने टोबी से पूछा कि वह क्यों छिपा हुआ है और मंच पर क्यों नहीं जा रहा है। टोबी ने धीरे से कहा कि उसे डर लग रहा है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, टोबी फुसफुसाया। टोबी ने जुगनू को बताया कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है और वह डरता है कि अगर उसने गलती की तो सभी जानवर उसका मजाक उड़ाएंगे। जुगनू ने अपनी रोशनी झपकाई। जुगनू ने टोबी को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी रोशनी झपकाई और उसे बताया कि वह एक बेहतरीन डांसर है। लेकिन तुम एक बेहतरीन डांसर हो, उसने कहा। जुगनू ने टोबी को याद दिलाया कि उसने कितनी मेहनत की है और वह कितना अच्छा डांस करता है। उसने टोबी को विश्वास दिलाया कि वह यह कर सकता है। मैंने तुम्हें अभ्यास करते देखा है, तुम कर सकते हो। जुगनू ने टोबी को बताया कि उसने उसे कई बार अभ्यास करते देखा है और वह जानती है कि टोबी एक बेहतरीन डांसर है। उसने टोबी को प्रोत्साहित किया कि वह मंच पर जाए और अपना हुनर दिखाए। भाग 7। टोबी मंच पर आता है। टोबी ने गहरी सांस ली। जुगनू सही कह रही थी। उसे कोशिश करनी ही थी। वह इतनी दूर आ गया था। वह अब हार नहीं मान सकता था। वह धीरे धीरे मंच की ओर चला। दूसरे जानवर हाँफने लगे। टोबी क्या कर रहा था? टोबी मंच पर चढ़ गया। संगीत बजने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बगुले को याद किया। उसने अपनी गर्दन फैलाई। उसने अपने पैर हिलाए। वह नाचने लगा। भाग 8। एक कछुआ नाच सकता है। टोबी ऐसे नाचा जैसे उसने पहले कभी नहीं नाचा था। वह लहराया और घूमा। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी गर्दन फैलाई। वह नजाकत और सुंदरता के साथ आगे बढ़ा। दूसरे जानवर आश्चर्य से देखते रहे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। संगीत बंद हो गया। टोबी ने दर्शकों की ओर देखा। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर पूरा तालाब जयकारों से गूंज उठा। जानवरों ने ताली बजाई और पैर पटके।
उन्होंने पहले कभी कछुए को नाचते नहीं देखा था और टोबी कमाल का था। भाग 9, हर कोई नाच सकता है। टोबी मुस्कुराया। उसने कर दिखाया था। उसने अपने सपने का पीछा किया था। उस दिन से टोबी नाचने वाले कछुए के रूप में जाना जाने लगा। उसने एक डांसिंग स्कूल भी शुरू किया। उसने अन्य सभी कछुओं को नृत्य करना सिखाया। टोबी ने सीखा कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव है। वह इस बात का जीता जागता सबूत था कि एक कछुआ भी नाच सकता है।